नमस्कार। रियासी जिले की अरनास तहसील की खनीकोट पंचायत के सावलकोट इलाके में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट में आज तड़के सुबह एक युवक की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि उक्त युवक जो है वो रेलवे निर्माण कार्य के दौरान जो बैचिंग प्लांट है वहां पर कार्य कर रहा था। आपको बता दें कि BCCL जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो वहां पर टनल का कार्य करवा रही है। रेलवे निर्माण कंपनी है और रेलवे का काम वहां पे चल रहा था। और इसी दौरान जो बैचिंग प्लांट होता है जिसमें मसाला जो है कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाला वो बनाया जाता है, और उसी दौरान बैचिंग प्लांट में ये युवक जो है एक हादसे का शिकार हो गया और मौके पर ही उक्त युवक की मौत हो गई। लेकिन अहम बात ये निकलकर सामने आई कि उक्त युवक जो है वो किसी भी कंपनी ने जो ठेकेदार के जरिए लेबर लगाई होती है, जो कर्मचारी लगाए होते हैं, उनका कर्मचारी ही नहीं था। यानी कि ठेकेदार ने उस युवक को हायर नहीं किया था, बल्कि उस युवक का जो भाई था वो ठेकेदार के जरिए वहां पर काम कर रहा था। लेकिन उस दिन वो कर्मचारी जो है वो नहीं आया था और उसका भाई यानी कि उसका जो भाई था वो वहां पर काम करने आया हुआ था। और बैचिंग प्लांट में काम के दौरान एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। वो मशीन के ऊपर से गिर जाता है और उसके सिर पर भारी चोटें आती हैं, जिस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब युवक की जो पहचान है वो आपको बता दें। युवक का जो नाम है वो मोहम्मद हनीफ है, पुत्र सावन, निवासी जो सरथल कोट पंचायत खनीकोट तहसील अरनास डिस्ट्रिक्ट रियासी के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस को भी इसकी जानकारी दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू करती है और फिर शव को जिला अस्पताल रियासी में लाया जाता है और वहां पर शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाता है। अब इसमें अहम बात यही निकल के आ रही है कि आखिर अगर वो ठेकेदार के जरिए ये युवक कंपनी में कार्य नहीं कर रहा था, कंस्ट्रक्शन साइट में इसका कोई भी खाता नहीं था उस काम में, तो ये युवक आखिर कैसे वहां पर काम करने पहुंचा और अपने भाई के स्थान पर ये कैसे वहां पर काम कर रहा था, ये बड़ा सवाल है। और क्या जो बैचिंग प्लांट है या फिर रेलवे निर्माण कंपनी जो वहां पर काम करवा रही है, क्या वो जो जरूरी सुरक्षा जो यंत्र होते हैं वो मुहैया नहीं करवाती है, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जानकारी ये मिली है कि ये जो घटना है आज तड़के सुबह 4-5 बजे की है। और मामला जब प्रकाश में आया उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर उन्होंने जो 174 जो CRPC की सेक्शन 174 है उसके तहत जो पुलिस पोस्ट दंसाल है वहां पर इंक्वेस्ट जो है वो दर्ज की गई है। और 174 यानी कि जब कोई संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की मौत होती है तो ये धारा जो है इसके तहत पुलिस अपनी जांच जो है वो करती है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको दी ये प्राथमिक जानकारी है, पुलिस इस मामले की जांच जो है वो कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर उसका भाई जिस युवक की मौत हुई है और इस युवक की जो आयु है वो 17-18 साल जो है वो बताई जा रही है, इस युवक ये अपने भाई के स्थान पर वहां पर काम करने आया था, तो सवाल जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि आखिर कैसे कोई किस ठेकेदार के जरिए जो कर्मचारी वहां पर लगा हुआ है वो काम पर नहीं आता है, वो अपने भाई को काम पर भेजता है। जो जानकारी प्राथमिक हमें हासिल हुई उसके हिसाब से हम ये रिपोर्ट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, सवाल कई सारे उठ रहे हैं, इनका हमें उम्मीद है कि इनका जो जवाब है वो भी मिलेगा और पुलिस एक निष्पक्ष जांच जो है वो करेगी। और जो सुरक्षा उपाय होने चाहिए, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, आखिर क्यों अगर ये युवक जो है वो काम कर रहा था वहाँ पर बैचिंग प्लांट में, तो जो सुरक्षा उपाय या जो सुरक्षा यंत्र मिलने चाहिए थे वो आखिर क्यों मुहैया नहीं हुए। अगर वो होते तो शायद इस युवक की जान जो है वो बच सकती थी। तो चलिए, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।